अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। मेरा नाम अरशद अब्बास है और मैं एक ऑनलाइन रीसेलर हूँ। ऑनलाइन रीसेलिंग क्या होती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट सस्ते दामों ख़रीदते हैं और उसको अपने प्रॉफिट के लिए ऑनलाइन इंटरनेट पे सेल करते हैं, अपनी वेबसाइट के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए और मार्केट प्लेसेस जो हैं दराज वगैरह उसके ज़रिए आप सेल करते हैं, तो उसको ऑनलाइन रीसेलिंग कहा जाता है। मैं आप लोगों के साथ इस चैनल के थ्रू अपना जो एक्सपीरियंस है, अपने जो मेरे साथ वाक़यात पेश आते हैं, प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है, वो आप लोगों के साथ इस चैनल के ज़रिए शेयर करता हूँ, ताकि अगर आप भी होम बेस्ड बिज़नेस करना चाहें तो आपको उसमें फ़ायदा हो। फ़िलहाल मैं ज़्यादा फोकस कपड़ों पे कर रहा हूँ। लेडीज़ कपड़े मुझे जहाँ से सस्ते मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, चाहे वो ब्रांड के हों, नॉन ब्रांडेड हों, मैं उनको ख़रीद लेता हूँ, स्टॉक करता हूँ और फिर उसको अच्छे प्रॉफिट पे सेल करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मैं काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी रहता हूँ। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को जो मैंने सेल्स लगाई थी ब्लेस्ड फ्राइडे की, इससे पहले भी मैंने सेल्स लगाई थी जो कि आउट सीज़न यानी कि जब सीज़न ऑफ हो रहा था गर्मियों का, तो गर्मियों के स्टफ़ पे लॉन वगैरह पे मैंने लगाई थी, उसका सारा मैंने प्रॉफिट और उसकी जो कैलकुलेशन थी कि कितना मुझे मेरी सेल्स हुई, सेल्स जो क्लियरेंस सेल्स के ज़रिए वो आप लोगों के साथ शेयर की थी और मालूमात भी दी थी कि आपको सेल्स वगैरह लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। तो अभी मैं ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल्स चल रही हैं 14 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, तो उसमें भी माशाल्लाह ठीक उसका रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये सेल्स जो थी क्लियरेंस सेल्स नहीं थी। क्लियरेंस सेल्स में आप जो है वो प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं, लेकिन इस जो मिड सीज़न सेल्स होती हैं इनमें प्राइस इतना ज़्यादा कम नहीं किया जाता, क्योंकि सीज़न चल रहा होता है, डिमांड होती है प्रोडक्ट की, तो आप इतना ज़्यादा उसको कम नहीं करते। तो उसके बावजूद भी अच्छा रिस्पांस है। अभी चंद दिन बाकी हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सेल्स के बाद मेरे जो वेयर हाउस है, ये मैंने अपने घर में ही एक कमरे को वेयर हाउस के तौर पे बनाया हुआ है। इसको मैंने इसमें कपड़ा वगैरह मैं स्टॉक करता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कपड़े का कैसा रिस्पॉन्स है, कितना मेरे पास रह गया है, आगे नेक्स्ट क्या प्लानिंग है, ताकि इससे आपको फ़ायदा हो। एक छोटी सी अपडेट जी। तो व्यूअर्स, ये मेरा वेयर हाउस है जहाँ पे मैं सारा काम करता हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं वीडियोस करता हूँ। मेरा कोई शॉप वगैरह नहीं है, कोई दुकान नहीं है, सारा होम बेस्ड बिज़नेस है। मैंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है इसकी काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला है। ये देखें, ये आपके सामने स्टॉक पड़ा है, ये सारा सर्दियों का स्टॉक है, ठीक है, क्योंकि अभी विंटर सीज़न चल रहा है, तो उस हिसाब से ये मैंने आज ही जो वीडियोस की हैं ट्विल की और लिनन की, तो उसका ये स्टॉक पड़ा है। ये कस्टमर का पार्सल है, ये उसको मैंने कल भेजना है। तो इसके अलावा ये जो आप स्टॉक देख रहे हैं, ये पिंक ट्राउज़र से लेके उधर जो कॉर्नर में पड़ा है, ये सारा मेरा अनवांटेड स्टॉक है, ठीक है। इसमें फुलकारी चादरें हैं, कुछ ट्राउज़र हैं, रेशमी कपड़ा है। रेशमी मीन्स के जो शिफॉन का क्रिंकल शिफॉन है, एम्ब्रॉयडर्ड, शादियों के सीज़न में आप उसको यूज़ करते हैं ज़्यादा। ये पड़ा है, ये मेरा सारा अनवांटेड स्टॉक है, इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। कुछ मेरे पास शर्ट्स भी हैं सिली हुई, तो उसको मैंने ये जो 29 तारीख आ रही है, सोचा है कि ब्लेस्ड फ्राइडे जिस दिन होता है, यानी कि जो यूरोपियन ब्लैक फ्राइडे कहते हैं, तो हम लोग उसको ब्लेस्ड फ्राइडे कहते हैं, तो उसमें एक बड़ी सेल लगा दूँ जिसका नाम रखूँ लूट लो सेल या लूट सेल या जो भी इस तरह का। तो उसमें मैं ये सारे जो हैं ये बहुत ही मतलब लो प्राइस में निकाल दूँ, ताकि ये जगह भी साफ़ हो और इसमें जो पैसे वगैरह फंसे हुए हैं वो भी निकलें। इसका जो प्रॉफिट कमाना था वो मैंने ऑलरेडी कमा लिया है इसके सीज़न में। तो ये गर्मियों की जो सेल लगाई थी उसमें भी थोड़े बच गए थे। मुकेश के ड्रेसेस हैं और काफ़ी कुछ है, वो मैं इंशाल्लाह आपको एक ही वीडियो में दिखा दूँगा। तो ये गुल अहमद का स्टॉक है। गुल अहमद के स्टॉक के बारे में आपको बताता चलूँ कि गुल अहमद का बहुत ज़्यादा स्टॉक था मेरे पास। अभी ये सिर्फ आपको जो 2-3 लाइनें ये सामने नज़र आ रही हैं, एक ये और एक दो ये गुल अहमद की बच गई हैं। आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी लाइनें हैं। ये बहुत ज़्यादा स्टॉक था मेरे पास। मैंने ये रिस्क लिया था, गुल अहमद का एक्सपेरिमेंट किया था, तो मुझे खौफ भी था, डर भी था कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब पैसा फंस रहा है, तो क्या सेल होगा नहीं होगा, तो पता नहीं था। तो सर्दियों का मैंने स्टॉक ये लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तकरीबन बहुत ज़्यादा बिक चुके हैं। मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी निकल चुकी है, तो अभी मैं इसको सेल्स में निकाल रहा हूँ। इसकी भी मैंने सेल्स लगाई थी, तो जितना ज़्यादा कवर हो जाए पैसा, बाकी जो बच जाएगा उसको फिर नेक्स्ट सीज़न में डाल के बेच देंगे, ठीक है। ये तरीकाकार होता है कारोबार चलाने का ऑनलाइन, तो मैं आप लोगों को साथ में शेयर करता हूँ
ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। ये थोड़ा पैकेजिंग मटेरियल पड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा वेयर हाउस है खाली खाली सा है, ठीक है, सर्दियों के स्टॉक के हवाले से। तो ये पैकेजिंग मटेरियल है। इसके अलावा ये जो आपको कबर्ड नज़र आ रहे हैं, इनमें मैं स्टॉक करता हूँ, वो भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा स्टॉक कपड़ा पड़ा है जो अभी मैं सेल नहीं कर रहा, तो वो क्या है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये वाला स्टॉक, ये कस्टमर का स्टॉक है। ये मेरी बहुत अच्छी कस्टमर हैं, तो इन्होंने अभी मंगवाया नहीं है, बाहर होती हैं, आउट ऑफ कंट्री। तो जब भी उनका आएगा, ये टोकरी बास्केट में भी इन्हीं का स्टॉक पड़ा है। बाकी ये बिन है, ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा टूर था। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो कबर्ड है इसके अंदर क्या क्या पड़ा है। तो ये देखें, ये कबर्ड के अंदर जो स्टॉक पड़ा है, इसमें अबाया है जो मैं दुबई से लाया था, उसमें से कुछ सेल हो गए हैं, कुछ पड़े हैं। पीछे जो स्टॉक पड़ा है ये गर्मियों में इंशाल्लाह रिलीज़ करूँगा। गर्मियों में तो नहीं करूँगा, मैं अर्ली रिलीज़ करूँगा, क्योंकि कराची और मिडल ईस्ट में जो गर्मी है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो मार्च में तकरीबन किसी के पास लॉन वगैरह जो है वो नहीं होती, तो लोगों को डिमांड होती है। तो इस दफ़ा ये भी एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मार्च में अगर मैं लॉन रिलीज़ करूँ तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। तो नीचे आप देख सकते हैं कि शॉपर वगैरह हैं। तो बाकी मैं दूसरी कबर्ड्स नहीं खोली, उसके आगे कपड़े पड़े हैं। वो ऊपर वाली जो है उसमें मेरा हाथ नहीं जा रहा, कोई चढ़ने के लिए चीज़ नहीं है, तो फिर मैंने उसमें भी इस तरह बॉक्सेस पड़े हैं जो मैंने स्टॉक के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। तो उसके अलावा एक ये चीज़ दिखा दूँ आप लोगों को कि ये एक वेटिंग मशीन है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाईजान ये मशीन आपने क्यों रखी होती है। काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको दिखाई तो नहीं थी, कैमरे में आ गई, तो लोग पूछते हैं कि भाई आपने ये क्यों रखी हुई है। ये तो सौदा वगैरह तोलने के लिए होती है। तो इसमें ये इशू होता है कि जब आप कोरियर कंपनी में कैश ऑन डिलीवरी करवाते हैं TCS के ज़रिए या किसी भी कंपनी के ज़रिए, तो वो आपको कहते हैं कि वेट पूरा करके लाएं। अगर एक कोई 100 ग्राम या 50 ग्राम का भी फ़र्क होगा तो वो पार्सल को वापस भेज देते हैं, या उनको आगे से कंप्लेन आती है तो वो आपको फिर कंप्लेन करते हैं। तो ये मैंने इसलिए रखी हुई है वेटिंग मशीन। वैसे भी मेरा हर्बल का भी काम है, तो आपको पता है कि उसमें भी चीज़ें वगैरह तोलनी पड़ती हैं। तो बेसिकली मेरा जो काम था स्टार्ट मैंने हर्बल से भी किया था, और वो भी मैं साथ साथ करता रहता हूँ। उसका स्टॉक साथ वाले रूम में पड़ा होता है। तो उसमें ये है कि मैंने कंपनी भी रजिस्टर्ड करवाई थी अरशद हर्बल के नाम से, तो उसी के अंडर में ही ये भी अरशद बाज़ार के कपड़े का भी यूज़ करता हूँ। ये जो स्टॉक पड़ा है कॉर्नर में, ये फॉल्टी है, ठीक है। इसकी वीडियोस मैं आजकल नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी सेल्स पे लगे हुए हैं। तो जैसे ही सेल्स ख़त्म होंगी तो इंशाल्लाह ये फॉल्टी की भी वीडियोस करूँगा। तो वो आप लोगों को पता है अगर आप मुझे फॉलो करते हैं। तो ये एक छोटा सा टूर था, छोटी सी वीडियो थी अपनी अपडेट्स के लिए। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।